दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ, आपकी दुआओं से मज़े में हूँ। जैसे कि सबको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊँगी। माता शीरी ने अपनी वीडियो में कहा कि अगर मेरे वालिदैन नहीं हों और मेरी शादी भी नहीं हुई हो और मैं अपने फूफो के घर जाऊँ और वो इस तरह से मतलब कैमरा पे व्लॉगिंग के दौरान मुझसे बोलें कि मेरी उम्र ज़्यादा है उनके बेटे से और मेरी शादी नहीं हुई है, तो उस पे मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? तो मैं अपना फेयर रिस्पॉन्स बताऊँ तो फेयर रिस्पॉन्स ये होगा कि अगर मुझे कोई बात नागवार गुज़र रही है ना, चाहे वो ये बातें हो या कोई और बातें हो, तो मैं उसी टाइम कहूँगी यार 1 मिनट कट करो, ये सीन कट करो, ये डालना नहीं है व्लॉग में। क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा फूफो, खाला जो भी है ये क्वेश्चन ये क्रॉप करें, ये कट करें, उसी टाइम इंटरप्ट कर दूँगी तो वो वीडियो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और वो क्वेश्चन कट करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा होगा रद्द-ए-अमल इफ़ कोई मुझसे ऐसी बात पूछे जो मैं नहीं चाह रही कि लोग सुनें या जो मुझे बुरा लग रहा है। तो अब इसी तरह मैं आती हूँ शबाना आंटी की भतीजी पर। अगर उन्हें ये बातें इनअप्रोप्रिएट लग रही होती हैं, बुरी लग रही होती हैं, तो उनके पास भी मतलब ज़ाहिर-सी बात है आंटी ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं डाल देंगी ना। अगर वो मना भी करेगी तो उसका क्रॉप हो जाता है, कट हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है नहीं करेंगी और अगर ज़बरदस्ती करेंगी तो उनके ऊपर वीडियो उन्हीं की भतीजी बना सकती है कि मेरी परमिशन के बगैर ऐसी चीज़ डाल दी। तो ऐसे पंगे तो आंटी भी नहीं करेंगी। तो जब उस उनकी भतीजी ने नहीं रोका तो उस पे फिर जब उनको बुरा नहीं लगा तो फिर मैंने कहा फिर मेरा क्या बोलना बनता है। हालाँकि ये कोई ऐसी वो बात नहीं है, मायूब बात नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि लोग उम्र को, ये शादी ना होने को इतना इंसल्ट के तौर पे क्यों लेते हैं। अब मैं अपनी बात करती हूँ। मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे कितने ख़ानदान में लोग हैं जो मेरे बहुत बड़े-बड़े कज़न्स हैं लेकिन बोलने को बोल देते हैं, "तूबा की तो उससे बड़ी उम्र है।" मेरी अम्मी थोड़ी हो जाती हैं कि नहीं मेरी बच्ची की उम्र उससे छोटी है या उससे ये। मैं नहीं होती। मैं कहती हूँ हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ यार, मुझे कोई मसला नहीं है। सच्चाई कौन बदल सकता है? जो मेरी असली उम्र है वो तो रहेगी ना। मैं किसी को ये बोल के क्या करूँ कि मैं बड़ी हूँ या छोटी हूँ। और यही मैं दूसरों से भी कहूँगी कि उम्र पे इतना अशेम्ड नहीं होना चाहिए। हर उम्र का एक अपनी खूबसूरती होती है और इस पे कोई अशेम्ड होने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक बात रही शादी की, तो वो जो उनकी भतीजी अल्लाह पाक उनके नसीब बहुत अच्छे खोले, अल्लाह हर बहन के नसीब बहुत अच्छे खोले। और अगर उनकी शादी अभी नहीं हुई तो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। होता है ना, देर है दुरुस्त है, जल्दी है बेकार है, फ़ायदा नहीं है। तो इसमें कोई बुरा फ़ील करने वाली बात नहीं है और शायद उनकी भतीजी की भी मेरी तरह ही सोच थी तो उन्होंने माइंड नहीं किया। उन्होंने नहीं रुकवाई वीडियो। तो जब उन्होंने माइंड नहीं किया तो फिर मैं कौन होती हूँ इस चीज़ पे इतनी बात करने वाली? कहते हैं ना, किसी को अगर बुरा लगता है तो सबसे पहले वो इंसान खुद अपने हक़ में बोलता है, फिर बाद में दूसरे बोलते हैं। तो जब उन्होंने नहीं इस बात को, हाँ, मुझे अगर वो मुझे लग रहा होता है उन्होंने उस टाइम कुछ ऐसा साइन दिया होता कि उन्हें बुरा लग रहा है, ये कुछ वो बोल रही होती कि ऐसे नहीं कहें फुप्पो ये वो, फिर मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाती कि उनकी फुप्पो को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो मेरा था अपना पर्सनल ओपिनियन। पर जो अगर माशरे के हिसाब से जो एक हमारी जो औरतों का माइंडसेट है, जैसे अली मदर हो गई या आसमा हो गई, इनके माइंडसेट हमें पता चल रहे हैं किस तरह के। इनके लिए बहुत मायूब बातें कि उम्र बता देना लड़की की बड़ी हो, शादी ना होना। मेरे लिए नहीं, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अब बात करते हैं जो नॉर्मल एक माइंडसेट जो हमारी सोसाइटी में लोगों का सेट है, उसके हिसाब से बात करते हैं। उसके हिसाब से मैं हाँ आंटी से बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल आंटी, आपको पता है कि आजकल ये इस चीज़ को माइंड किया जाता है। बल्कि अगर आपकी बेटियाँ हैं माशाल्लाह 2 अंबर और गुड़िया, अगर उनको उनको ऐसे वीडियो में आके कोई बोले कि इनकी उम्र बड़ी है दोनों की, ये तो हमारे बेटे से भी बड़ी हैं, उनकी माशाल्लाह शादी हो गई, अल्लाह उनकी शादियाँ आबाद रखे, पर अगर उनकी नहीं हुई होती और इस तरह से बोला जाता तो आपको शायद बुरा लगता। क्योंकि ये नॉर्मल माइंडसेट है ना, हम इसके हिसाब से बात कर रहे हैं, बुरा लगने वाली बात है नहीं, बट लग सकता है बुरा क्योंकि ये हम सबकी थिंकिंग। अब जैसे मैंने अपनी वालदा का बताया, मैं अपनी वालदा को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। मैं माइंड नहीं करती इन चीज़ को, वो माइंड करती। वो बैठी होती हैं, अगर कोई मुझे बोल रहा होता कि इसकी शादी अभी तक नहीं हुई और इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, इस तरह से लोग बोल देते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उम्र है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे तो लोगों ने पता नहीं कितने का बना दिया। तो बहरहाल अम्मी मेरी माइंड करती है, तो उनका भी माइंडसेट जो सोसाइटी के लोग हैं उसी हिसाब का है। तो उनके हिसाब से मैं आंटी से बोलना चाहूँगी कि वो भी एक तजुर्बेकार औरत है, एक्सपीरियंस्ड वुमेन है। तो उन्हें यह आइडिया होना चाहिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग उसको सही नहीं लेते।
वो अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट स्पेशली ऑन कैमरा अगर घर की ही कोई डिस्कशन होती है उसमें भी काफ़ी लोग माइंड कर जाते हैं इन चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ना बेहतर मतलब सेंसिबली थोड़ा डील करना चाहिए था। और सच्ची कहूँ तो आंटी इसकी ज़रूरत भी नहीं थी कि आप उनके बारे में बताएं कि वो तहसीन से बड़ी हैं या छोटी हैं, क्योंकि वही बात है जो सोसाइटी का आजकल माइंडसेट है। अब कितने लोग आपकी, लाखों लोग आपकी वीडियो देखते हैं, तो उससे क्या हुआ, उस लड़की के लिए अगर कहीं से रिश्ता आने वाला भी होगा ना, जैसे सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपकी जो भतीजी है उनकी उम्र समझ सपोज कर लेते हैं 24 साल है, तो अगर किसी को वो अच्छी लगती होगी ना, जैसे रिश्ते का सोच रहे होंगे, और उनका बेटा समझें कि 23 साल का होगा, तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि माइंडसेट ऐसा है आजकल। हालांकि बड़ी उम्र से लड़की से शादी करना कोई मायूब नहीं है, हमारे नबी की सुन्नत भी है तो कि कर चुके हैं हमारे नबी अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी, तो वो कोई मायूब नहीं है। लेकिन क्योंकि सोसाइटी, तो क्या होगा, अब वो सोचेंगे नहीं ये तो तहसीन से भी बड़ी है, इसके लिए रिश्ता कैसे लेके जाएं, ये तो उम्र में बड़ी है। तो क्या होगा, कोई रिश्ता लाने वाला होगा तो वो ये सोचेगा चलो तहसीन अगर सपोज कर लेते हैं 27 का है तो ये 28-29 की होगी, तो फिर अब उसके लिए जो रिश्ते वाने का एक जो स्केल होगा ना, तो उसके लिए जो रिश्ता लाना चाह रहा होगा ना वो सोचेगा इसके लिए फिर हमारे जो 30 ईयर्स वाला भाई है वो ठीक रहेगा। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए था, ज़रूरत ही नहीं थी ना कि किससे बड़ी है किससे छोटी है। और शायद मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि शायद इन्होंने इसलिए मेंशन किया उम्र का कि लोग ये ना कहने लग जाए कि तहसीन की उनसे क्यों नहीं करती, जो कि कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, माजरत, जिनकी जिनसे हो गई अल्लाह उनको उनके साथ ही आबाद रखे, ऐसे नहीं होता। काफ़ी लोग बड़ी फजूल की बातें कर रहे हैं कि इससे करनी थी उससे क्यों कर दी। भाई जिससे लिखी थी ना उससे हो गई, जब अल्लाह का हुक्म हो गया ना तो अब किसी के कहने के कोई फ़ायदे नहीं है, और ये दिल बुरा करने वाली बात है। जिसके नसीब में जो है ना वो बेस्ट है, उस चाहे अगला फिर कोई भी कहीं के भी कोई सदर की बेटी आके बैठ जाए या बेटा भी आके बैठ जाए, इट डजेंट मैटर। पैसे देने वाली बात तो उस पर मैं ये कहूँगी, वैसे तो आजकल आपको पता है व्लॉगिंग जो हो रही है उसमें व्लॉगिंग में सब ने ये फ़र्ज़ कर लिए कि सभी को दिखाना लाजिम हो गया, बट ऐसी बात नहीं है। आंटी ने जो उनको पैसे दिया, मुझे पैसे की अमाउंट से प्रॉब्लम नहीं है, कि कहते हैं ना कि गिफ्ट बेमोल होता है, उसका कोई मोल नहीं होता। कोई अगर आपको 10 रुपए की चीज़ भी दे, बचपन से सिखाया जाता है यार ये चीज़ें तो, कि कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसकी प्राइस पे नहीं जाओ, खुलूस पे जाओ, कोई दे रहा है यही बहुत है। तो मैं उस अमाउंट पे तो मुझे उससे माइंड नहीं है कि कितना अमाउंट था क्या नहीं था, मैंने तो सच्ची में नोट भी नहीं किया कितना अमाउंट था। लोग यहाँ पर काफ़ी नोट कर रहे हैं और लोगों का पता नहीं क्या मकसद, मतलब इस बात का क्या मतलब, अगला अमीर है तो क्या जायदाद नाम कर देगा। अरे भाई एक छोटी सी अखलाकियत होती है कि अगला जा रहा है तो खाली हाथ नहीं बेचते। तो उन्होंने बहरहाल जो अमाउंट दी उससे मुझे मसला नहीं कितनी दी कितनी दी नहीं दी, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑफ कैमरा देती आंटी तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगला जो ले रहा होता है ना उसे भी शर्म आ रही होती है कि लोग देख रहे हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें इनका ख्याल रखना चाहिए। वैसे पता है आई डोंट वांट टू टॉक इन सच बैडी थिंग्स, बट आई हैव टू बिकॉज आई एम गेटिंग पॉइंटेड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, कि मैं इन चीज़ों पे ऑब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट बनता है तो वो अभी ऐसा नहीं समझिएगा कि ऑब्जेक्ट कर रही हूँ तो किसी के प्रेशर में आके कर रही हूँ, मैं अपनी जेन्युइन राय ही दे रही हूँ। पर मेरे को लगता है इन पे मेरी राय की ज़रूरत नहीं थी, पर मैं दे रही हूँ, ये है ये हाँ आप कह सकते हैं कि पॉइंट आउट होने की वजह से कर रही हूँ। दाल चावल पे बातें बड़ी हो रही हैं कि कंजूस हैं, दाल चावल खिलाए ये वो, तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगी, वैसे दाल चावल कोई बुरी, अब बाइस्ड नहीं हूँ बट मैं अपना बता रही हूँ, मुझे दाल चावल में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, बल्कि मैं, मेरी दादी हैदराबाद में रहती हैं और हर कुछ महीने में लाइक 5-6 महीने में 3-4 महीने में मेरा जाना होता है। वो बड़े मज़े के दाल चावल बनाती हैं, वो मुझे कह रही होती हैं कि मैं बिरयानी बना देती हूँ मेरी पप्पो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं पप्पो तुम दाल चावल बहुत मज़े के बनाती हो तो वो बना लो। तो दाल चावल की को यार ऐसे डिग्रेड नहीं करो, मुझे बुरा लग रहा है। हाँ दाल चावल हमारी देसी चीज़ है, बहुत अच्छी है, पर क्योंकि अब मैं फिर आंटी को कहना चाहूँगी कि दाल चावल बुरी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि जब कोई और आपके घर आता है तो आप बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी कर रही होती हैं, तो वो फिर क्या होता है जब आप इतनी मेहमान नवाजी कर रहे होते हो ना, तो फिर वो एक लेवल सेट हो जाता है, एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं। तो आपसे वही एक्सपेक्टेशन थी कि अगर आपकी भतीजी कराची से इतनी दूर से आपके पास आई है तो आप इससे ज़्यादा उसके लिए कर सकती थी और आपको करना चाहिए था। तो दाल चावल बुरे नहीं हैं, दाल चावल बहुत अच्छे हैं, पर क्योंकि आपकी मेहमान नवाजी का जो लेवल है वो हमने जो देखा है, हम जो शुरू से देखते आ रहे हैं, कोई आता है तो आप काफ़ी सारे खाने वगैरह बना रहे होते हैं, पुलाव बिरयानी तो लाजमी सा होता ही है,
तो इसलिए ये देखने वालों को भी थोड़ा अजीब लगा कि, और सच्ची बात बताएं तो वो जो लड़की आई थी वो बड़ी स्वीट सी थी, अच्छी सी थी, बड़ी तमीज़दार थी, डिसेंट थी, तामुल लहजे वाली थी। तो पता नहीं दिल कर रहा था कि उसको ना थोड़ी और हॉस्पिटैलिटी देनी चाहिए थी, अच्छा लगता, हमें देखने वालों को अच्छा लगता। तो ये कुछ बात है। और क्या बात है, बाकी जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं ना कि इससे नहीं इससे करो, उससे नहीं उससे करो, गेट अ लाइफ यार। अगर आपकी बेटी का किसी से के लड़के के साथ रिश्ता हो और उनके घर में कोई उनकी कज़न वज़न आ जाए जो अच्छी हो, और लोग कि इनकी बेटी को छोड़ दो, इससे कर लो, इनसे नहीं करते, उससे क्या बीतेगी, मतलब कुछ सोचा तो करो, किस तरह की बातें कर रहे हो यार। हर किसी के वालिदैन होते हैं, हर लड़की का एक दिल होता है। कोई भी लड़की ये सुनना पसंद नहीं करती, स्पेशली जिससे उसकी शादी होने वाली हो, कि लोग कहें कि नहीं इससे बेहतर वो है या उससे बेहतर। मोहत्तर की बहन बहुत अच्छी है, दी बेस्ट है, और वो लड़की भी बहुत अच्छी है, वो जिसको मिलेगी वो उसके लिए दी बेस्ट होगी। तहसीन के लिए जिससे हो गई वो बेस्ट है। बाकी इधर उधर काम धरने की या बातों को सोचने की रत्ती बराबर ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, जो लास्ट में मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि रिएक्शन वाले बड़ा मतलब तारीफ़ का मतलब एक साथ देने ही कहेंगे कि अगर आंटी को पॉइंट कर रहे हैं तो वो उनकी भतीजी को साथ दे रहे हैं बकौल उनके, मुझे नहीं लगता बट उनको लगता है। तो यहाँ पर मैंने अस्मा की कोई मिमिक्री देखी थी, एक जगह वो बना रही है कि उन आंटी इतनी कंजूस हैं, उन्होंने अपनी भतीजी के साथ ठीक नहीं किया, और अगली ही जगह वो मिमिक्री में अपने उस लड़की को कह रही है मीसनी, जिस लड़की का एक ही वीडियो इन्होंने देखा होगा और वो इतनी अच्छी लड़की थी, उसको इन्होंने मिमिक्री में मीसनी कह दिया। तो यही तो मैं अस्मा तुमसे कहती हूँ कि अपने कंटेंट पर काम करो। फ़नी होना और ओवर होना बहुत डिफरेंट चीज़ है। फ़नी वो होता है कि अगले को हंसी आए, बुरा नहीं लगे। अगर वो लड़की तुम्हारे कंटेंट देखेगी, तुम्हें क्या लगता है, उसे हंसी आएगी, उसे बुरा लगेगा कि ना जान ना पहचान और मीसनी कह रही हो आप। तो ये है, आई वुड सिंपली कॉल इट डबल स्टैंडर्ड्स के। एक जगह आप फेक कोशिश कर रहे हो उसे डिफेंड करने की और दूसरी जगह आप मीसनी कह रहे हो, तो इट शोज़ कि कितनी जेन्युइनली ये लोग रिएक्शन बना रहे हैं, क्योंकि इनको इससे प्रूव होता है कि ये इनको कोई उस लड़की के लिए बुरा नहीं लगा, इनको बस आंटी के खिलाफ बोलने का मौका चाहिए था, वो इन्होंने बोला। कुडोस। चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा मेरे पास कुछ बोलने को है। अग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट्स मैंने बता दिए। इट वॉज़ नॉट बाइज्ड, बिल्कुल जेन्युइन होके बताने की कोशिश की। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल यार, वीडियो देख के ऐसे नहीं भाग जाया करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, मेहनत वसूल हो जाती है। और मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।